पहले इस्तीफ़ा आया, फिर गवर्नर ने कहा नहीं जी मैं ये इस्तीफ़े हम नहीं मानते, फिर उसके बाद सेशन हुआ, ये सब हो गया, दो इट वाज एक्सप्रेसली, लेकिन इस पूरे मामले को कैसे समअप करते हैं? इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकिन उसके बाद भी चीज़ हो ही गई। देखिए, दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। ये कंफ्यूजन जो है गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब का पैदा करता है कि जो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास इख्तियारात बिल्कुल नहीं है, और उनको जब इस्तीफा दे दिया गया, पहला इस्तीफा दिया गया, फिर दूसरा दिया गया, उस शख्स ने जो है सोशल मीडिया पर आकर, मीडिया पे आके ऐलान कर दिया, तो जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने, तो फैसल करीम कुंडी के अलावा सबको पता था कि इस्तीफा आ गया है। और जब इस्तीफा आ गया तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की कि उसको आपको प्रोसेस करना है, आपको उसमें मंजूर नहीं करना, उनको इख्तियार नहीं है। वो ये कहेंगे जी प्रोसीड एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस पर उनके रिमार्क जाने हैं। तो ना जाने उन्होंने किसके इशारे के ऊपर ये एक कहते ना टेढ़ापन किया, स्पैनर उन्होंने फेंका इस मामले में। बिलावल का हिदायत थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की, उनको कहते हैं सदारती महल से कोई मशवरा आया था तो हम नहीं जान सकते, खुद किया उन्होंने। तो ये एक दिलचस्प बात है, ये बड़े मनफी बात क्यों है कि हमारे यहाँ जमहूरी, कोई भी जमहूरी अमल हो उसको आप मुतनाज़ा बना देते हो। और कौन मुतनाज़ा बनाते हैं? वो लोग जो इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये। अब इसकी दूसरी हम तरफ आते हैं, वो ये कि एक मरतबा फिर जो है पीटीआई ने इस बात को साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा पर उनका गलबा है। 145 के ऐवान में उनको 90 सीट्स मिली, इनके 92 के करीब इनके मेंबर्स हैं, और जिनको आज़ाद करार दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ा वार किया था कि जी अब ये आज़ाद है और इनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है पार्टी के नज़्म में रहे। तो इससे पता चलता है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर अपनी गिरोहबंदी जो उनकी इंटरनल है उसके बावजूद जो है वो जो है मुत्तहिद है, और इस मामले में उनका गलबा है। तीसरी बात ये है जो बहुत ही अहम है कि इमरान खान को जेल में जो है एक मुस्बत खबर मिली है, और ये भी इशारा है कि इमरान खान की भी जो गिरफ्त है उस मामले पे बड़ी मजबूत है। और मुझे नहीं पता कि पंजाब के लोग जो हैं, पंजाब से लोगों से मेरी मुराद ये है कि उनके जो सूबाई हुकूमत है या हमारे बाद वफाकी वज़रा जो है उनको क्या एतराज़ है? आपके ख्याल में अज़मा बुखारी साहिबा को जो है वो उनको किसने नॉमिनेट किया? उनकी भी सिलेक्शन ही हुई है ना। और तो यहाँ पर कोई ना कोई सिलेक्शन ही होता है जब पीपल्स पार्टी के जो है। इससे पहले पंजाब हुकूमत की जानब से ये कमेंट आता रहा है, आई से इट, कि हमारे मामलात में ना बोलें, हम जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, हम अपने सूबे को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। विद दैट अगर आप केपी के ऊपर तनकीद करते हैं, देखिए कारकर्दगी पे तनकीद करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि अगर वो सैलाब ज़दगान जो है वो भी लाखों जो हैं वो उसमें वो खुले में पड़े हुए हैं, और जनाब उनको जो है इश्तहारात पे ज़्यादा जोर है ना कि मतलब है उनकी उसके ऊपर, तो एक बिल्कुल एक जायज़ तनकीद इस पे आप वो नहीं कर सकते कारकर्दगी पे। लेकिन किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये तो फैसला पार्टी की क़यादत का है, और पार्टी की क़यादत ने अगर फैसला कर लिया तो बात खत्म हो गई है। तो इसमें सुहेल आफरीदी अगर वो मेंबर बन सकते हैं सूबाई असम्बली के, वो वजीर बन सकते हैं, तो फिर वो वजीर आला भी बन सकते हैं। और जब एक आदमी जो है वजीर आला के मनसब पर आ जाता है तो फिर वो खुद ही उसके अंदर तवाज़ुन भी आ जाता है, उसको डील करना पड़ता है वफाकी हुकूमत से, उसको जो इदारों से जो है अपना राब्ता रखना पड़ता है, चीज़ों में तवाज़ुन आता है। हमारे यहाँ जो एक मनफी आ गई है उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि इस मामले में तनाज़ा है कि भाई उनकी अक्सरियत है, और उस अक्सरियत के बल पे वो किसी को भी करें, खंबे को करें, वो मतलब गाड़ी को करें, जिसको करें वो कर देंगे, जो सूबाई असम्बली के अंदर है वो कर दें वो। तो इस पे कोई इतराज़ की बात नहीं है। तो ये बिला वजह का तनाज़ा था जो कि खड़ा किया गया, और मैं समझता हूँ कि जो टेढ़ापन है पाकिस्तान की सियासत का उससे आश्कार होता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।